हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, इनके बारे में हम लोग आज इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आज आइए देखते हैं। जॉन डॉन जिनका जन्म हुआ था 1572 में। जॉन डॉन का जो जन्म है वो 1572 में और उनका जो निधन है 1631 में हुआ था। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटारिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। और आपको ध्यान रखना है क्या कि जो जॉन डॉन है उनका जो जन्म हुआ था 1572, उनका जो निधन हुआ था 1631 में हुआ था। और वो क्या है, वो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से मेटाफिजिकल पोएट है तो जॉन डॉन रहेगा। तो आपको जॉन डॉन के बारे में, मेटाफिजिकल करने का मतलब वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ और आध्यात्मिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या कि जॉन डॉन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट और ही वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथलिक फैमिली। और जो इनका जन्म हुआ था वो जन्म लंदन में हुआ था और इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन, और मतलब समृद्ध परिवार। प्रोस्पेरस करने का मतलब जो इनका जो जन्म हुआ था रोमन कैथलिक फैमिली के एकदम समृद्ध परिवार, धनी परिवार में हुआ था। और ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक। और उस समय इनका जन्म हुआ था लंदन में, रोमन कैथलिक फैमिली में, जब उस समय जो इंग्लैंड है वो इंग्लैंड में एंटी कैथलिक चल रहा था। और आगे है, डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जॉन डॉन को फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। और जो जॉन डॉन है उनको ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है विदाउट डिग्री, बगैर डिग्री लिए हुए उनको फोर्स किया गया यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। इसलिए छोड़ने के लिए क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। चूँकि ये कैथलिक थे, इनके कारण वहाँ पे, और वहाँ पे एंटी कैथलिक चल रहा था उस समय इंग्लैंड में, और इनका जो रिलीजन था कैथलिक था, इसलिए इनको ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है विदाउट डिग्री के इनको वहाँ से छोड़ना पड़ा बगैर डिग्री लिए हुए। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। और उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी और थियोलॉजी की पढ़ाई भी करी थी इन्होंने। मतलब लॉ मतलब लॉ और थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र वगैरह, और लॉ वगैरह का भी क्या किए थे, इन्होंने पढ़ाई करी थी। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, और 1615 में जब ये 42 साल के थे, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। और जॉन डॉन ने वो ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था चर्च में। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। और उस समय के जॉन डॉन सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट प्रीचर के रूप में, मतलब उपदेशक के रूप में, ठीक है, उभर कर सामने आए थे। डॉन इज़ वेल नॉन फॉर इज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और जो जॉन डॉन है वो अपने सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए बहुत जाने जाते थे। सटायर्स के लिए जाने जाते थे। सटायर्स मतलब ऐसा चीज़ जो व्यंग्यात्मक होता है वैसा। और एंड इलेजीज एंड सरमॉन्स। और इलेजीज कहने का मतलब यहाँ पे क्या, जो उनका शोक गीत होता है वे शोक गीत एलिजीज के लिए, शर्मॉन्स उपदेश देने के लिए, और उसके बाद सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए ये क्या करे जाते थे, जाने जाते थे, वेल नॉन थे। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस and become secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison। और इनको ये नौकरी छूट गया था, इसलिए नौकरी छूट गया था कि इनको है ना जेल जाना पड़ा था। और फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नाइस, जो इनको संरक्षण दिया था, जिनके अंडर में काम कर रहे थे, और उन्हीं की जो नाइस था, ठीक है ना, उन्हीं से क्या कर लिया था इन्होंने, ये शादी कर लिया था, जिनके कारण क्या करना पड़ा था, इनको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी बाद में, और इन्हें वो जेल में भी इन्हें जाना पड़ा था। तो आपको याद रखना है क्या कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। और ये जॉन डॉन जिनका जन्म हुआ था 1572 और इनका जो निधन है 1631 में हुआ था। और आपको याद रखना है कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे और ये इनका जन्म है जो लंदन में हुआ था, एक प्रोस्पेरस रोमन कैथलिक फैमिली में हुआ था जन्म। और ये उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथलिक मूवमेंट चल रहा था और जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था? तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि वो कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और उस समय मूवमेंट कैसा था वहाँ पे इंग्लैंड में, एंटी कैथलिक था। और आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है क्या, इनके द्वारा जो जाना माना है, ठीक है ना, वेल नॉन है, सॉन्ग्स एंड सेनोटर्स, सटायर्स एंड निलेजीज एंड सरमॉन्स है। तो ये सब आपके द्वारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इतना एक बार अच्छे से इसको क्या कर लेना, एक बार और अच्छे से देख लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।